नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर शहर में अब पुलिस अपनी तीसरी आंख से करेगी निगरानी, पैनी नज़र रखेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने लगभग 7 करोड़ रुपए के 143 कैमरे चिन्हित 27 जगहों पर लगाए हैं। इस वक्त हम रोडधा रोड, थोर सिंधी रोड पर खड़े हैं, खेल परिसर के सामने, और हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय है कि वह बताएंगे कि किस प्रकार से यह कैमरे काम करेंगे और इन कैमरों से किन किन के ऊपर नजर रखी जाएगी। अपराधियों पर रखी जाएगी, अवैध शराब तस्करों पर रखी जाएगी, या गाय परिवहन करने वालों, पशु परिवहन वालों पर रखी जाएगी, किन किन पर नजर रखी जाएगी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक तीसरी आंख जो अलीराजपुर को मिल रही है। तो सर, क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जो हमारी शहर की जनता है वो हमारे जनप्रतिनिधियों का जो एक इस आधुनिकीकरण को लेके जो उनका सहयोग था उसके कारण मैं समझता हूँ सभी को बधाई। और ये बहुत ही एक बोलना चाहिए कि अपराध को नियंत्रण को लेके ये अलीराजपुर पुलिस की एक नए हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, जहाँ से हम एक आधुनिक कैमरों के माध्यम से हम ना सिर्फ अपराधों पर नियंत्रण कर पाएंगे बल्कि अपराधी जो ऐसे अपराधी वो चाहे कोई भी हो, जो शहर में कोई यदि किसी महिलाओं के साथ में अपराध होते हैं, शराब की तस्करी होती है, या जैसा आपने बताया कि जो पशु तस्करी होती है, इन सब को हम नियंत्रण करेंगे, उनको हम पकड़ेंगे। सर, जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनकी क्वालिटी किस प्रकार की है सर? देखिए, जैसा मतलब मालूम है आपको कि कुल शहर के जो महत्वपूर्ण चिन्हित स्थान हैं, 27 लोकेशन, 27 स्थानों पर कैमरे लगे हैं और 27 प्रत्येक स्थान पर 6 कैमरे हैं। एक उसमें पीटीजेड कैमरा है। पीटीजेड कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो कंट्रोल रूम पे भी हम उसको हम रोटेट करके कोई भी व्यक्ति को जूम करके हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। कोई वाहन खड़ा है उसको हम जूम करके पता कर सकते हैं। और उसके अलावा कम से कम 4 या 5 फिक्स्ड कैमराज भी है जो रोड को आते आती रोड्स को दिखेंगे। और एक एक कैमरा जो एएनपीआर कैमरा है, एएनपीआर कैमरा जो होता है वो है ऑटोमेटिक नंबर रिकग्निशन कैमराज होते हैं। जो भी गाड़ियां बाहर निकलेगी रोड की तरफ तो उसमें जो नंबर प्लेट होगी वो कैप्चर हो जाया करेगी। सर, जो 27 चिन्हित स्थान है, कैसे मान सकते, कौन कौन से स्थान हो सकते हैं? देखिए, 27 चिन्हित स्थानों में बस स्टैंड है, महत्वपूर्ण जो हमारा एमजी रोड है वहाँ पर 3 स्थानों पर लगे हैं। इसी तरह जो राजवाड़ा के पीछे वाला ये इलाका है जहाँ पर सुनसान रहता है, हाल ही में चोरी भी हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे लगाया है। सिनेमा चौराहा है, जो भी शहर के महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण चौराहे है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जी हाँ, हॉस्पिटल के सामने है, पार्क जो है उसके सामने है, और कलेक्ट्रेट है उसके सामने है। तो इस शहर से जो निकलने वाले 7 स्थान है, जो 7 प्रमुख रास्ते हैं, उन सभी पर हमने हमारे कैमरे लगाए, जिससे यदि कोई रात में कोई चोरी होती है या कोई वाहन चोरी होती है तो वो किस रास्ते से निकला है वो हमें मालूम पड़ेगा। अधिकांश देखने में आया कि सर आजकल जो चोर है वो भी हाईटेक हो चुके हैं, अपने चेहरे पे पूरा कपड़ा बांध के आते हैं, कम्बल आता है, टोपी पहन के आते हैं, तो उन चोरों को पकड़ लेगी पुलिस इस तीसरी आंख से? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए, यदि वहाँ पर वो आ गया, कैप्चर कर लिया और उसकी गाड़ी का हुलिया आ गया, उसका हुलिया आ गया और किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक बार पुलिस को एक वो लग जाता है कि वो इसी डायरेक्शन में गए, तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा आसान हो जाता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि कैमरों से हम आने वाले समय में हम वारदातें, हमने जैसा बताया, वारदातों को रोकना हमारा पहला काम है, और यदि कोई वारदात हो भी जाती तो फिर उसको पकड़ना दूसरा काम है। सर, वर्तमान देखते हैं कि लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ी घटना भी घटती है, तो कुछ ऐसी चिन्हित स्कूलों के आसपास भी कैमरा लगाया गया? जी हाँ, एक अभी जो हमारे कैमरे लगे हैं ये शहर के प्रमुख स्थानों में, जैसे उन्होंने बताया, और उसमें कुछ स्थान हमारे से कॉलेज के सामने या जो गर्ल्स स्कूल है उनके सामने है, और उसमें हमारा पूरा वो रहेगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन अभी हाल ही में हमारे पास में हमने एक और प्रस्ताव भेजा है जो सिर्फ महिला सुरक्षा को लेके है। तो वहाँ पर हम सभी स्कूल्स पे, अभी सभी स्कूल कवर नहीं हो रहे लेकिन काफ़ी स्कूल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उन स्कूल्स को भी और उन कॉलेजेस को भी वहाँ पर कैमरा लगवाएंगे। सिर्फ सर अभी अलीराजपुर शहर में, बाकी अलीराजपुर जिले के अंदर भी कैमरे लगने हैं कि आगामी दिनों में? देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे ज़िले के जो 3 बड़े कस्बे हैं, आपका आज़ाद नगर, जोबट और अलीराजपुर हमने लगवा दिए। अब जोबट और आज़ाद नगर 2 बचे हैं, और इनमें भी हमारा प्रयास यही है, क्योंकि दोनों शहर बहुत बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी घटनाएं होती है,
और हम जनप्रतिनिधिगण और हमारे माननीय मंत्री जी से भी हम इस संबंध में चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश शासन इसमें हमारी इस मांग को भी मांग कर हमारे इन स्थानों पर भी कैमरे लगेंगे। सर खुदा ना खास्ता कोई घटना घटती है और किसी एक आम जन सिविलियन को अगर वीडियो की आवश्यकता पड़ती है फुटेज की, तो वो आपसे कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति को हम डायरेक्ट फुटेज नहीं देंगे। ऐसा जो हमारे प्रोटोकॉल बना हुआ है और पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को आप न दे। हाँ, कोई घटना घटती है, वो व्यक्ति पुलिस थाने पर अपना आवेदन दे और पुलिस आवेदन पत्र का जो रहेगा वो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से फिर वो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को वो चाहे कि कोई उसको क्लिपिंग मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो ये जो हमारे निर्देश है और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सही नहीं होगा। सर एक अभी बात हुई थी कि अवैध शराब परिवहन, पशु तस्करी पे, तो इन गाड़ी को चिन्हित कैसे किया जाएगा? या तो मुखबिर की सूचना पे नंबर से, या कैसे चिन्हित किया जाएगा कि इसमें अवैध शराब जा रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो 7 शहर को जोड़ने वाले रास्ते हैं, इन 7 पर हमने ANPR कैमराज लगवाए हैं। ANPR कैमराज एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमराज होते हैं जो अंधेरे में भी गाड़ी का नंबर प्लेट को कैच करते हैं। हमारे पास बहुत सारी गाड़ियों के नंबर होते हैं जो इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होती है, तो हम उन नंबर को, जो डाटाबेस को हम इसमें चेक करके उनका आने जाने के समय और रास्ते को हम पता लगा सकते हैं। सर इस वक्त हम थोर सिंधी रोड, रोडा रोड पे खड़े हैं। ये कैमरे कौन सी क्वालिटी के लगे? आप बताओगे जरा इस प्रकार के जो कैमरे? हाँ, ये सभी जो है बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड है और इसमें नाइट विजन कैमरास भी है जो रात के अंधेरे में भी इसमें दिखता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो, मतलब आप जब खुद देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप जूम करके किसी दूर खड़ी गाड़ी का नंबर भी देख सकते हैं, उस आदमी को भी पहचान कर सकते हैं। अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर शहरी क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए के 143 हाईटेक कैमरा लग चुके हैं और इसके लिए कक्ष भी निर्मित किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में उसका भी शुभारंभ हो चुका है। अब पुलिस की तीसरी आंख अलीराजपुर जिले के उन सभी अपराधियों पर नजर रखेगी जो आए दिन गाड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लड़की छेड़छाड़ कर रहे हैं या चेन स्कैनिंग कर रहे हैं, और अवैध शराब तस्करी, अवैध पशु परिवहन जो हो रहा है उस पर भी पुलिस निगरानी रखेगी। ये थे हमारे साथ में अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय। उन्होंने बताया किस प्रकार से पुलिस तीसरी आंख से नजर रखेगी। राकेश चौहान, अलीराजपुर।